महाराजा रघु महाराजा दिलीप के पुत्र हुए। ये परम प्रतापी, परम धर्मात्मा, परम भागवत, परम ब्रह्मण्य और परम प्रतापी हुए। इनके द्वार से जो भी कोई आ जाता याचना लेकर, ये उसे पूरी करते थे। कभी द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। एक बार इन्होंने विश्वजीत नामक महायज्ञ किया और उस यज्ञ के दौरान अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। जब ब्राह्मणों को दान कर दिया तो यह स्वयं जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे विराजित हुए और वहाँ प्रभु की साधना करने लगे। जब उन्हीं दिनों में महर्षि वर्तंतु के शिष्य हुए श्री कौश जी, इनका समावर्तन संस्कार हुआ और उसी दौरान उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप दक्षिणा मांगिए। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम्हारी जो सेवा है वही मेरी दक्षिणा है, इसलिए व्यर्थ में चिंता ना करो। कहा कि नहीं गुरुदेव, आपने मुझे विद्याएं दी हैं, इसलिए आप बताइए आपको मैं क्या दक्षिणा दूं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, यदि तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। ये बात सुनकर श्री कौश जी निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पर इस पृथ्वी पर रघु नाम जैसे राजा हैं, महादानी हैं, तो हमें निराश होने की क्या ज़रूरत है। तो वह गुरुदेव को प्रणाम करके अयोध्या जाते हैं और दूर से ही देखते हैं कि महाराजा रघु तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उनके और पास मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए हैं। जब ये दृश्य देखा तो श्री कौश जी को समझने में देर नहीं लगी और वह कहने लगे कि इन्होंने तो सर्वस्व पहले ही ब्राह्मणों को दान कर दिया है, अब मैं इनसे क्या याचना करूं। तो वे लौटकर जाने लगे, लेकिन महाराजा रघु ने ये दृश्य देखा तो वे विचार करने लगे कि परम तेजस्वी ब्राह्मण मेरे द्वार पर मेरे पास आ रहा था, लेकिन मेरी ये हालत देख करके पुनः लौटने लगा। तो जैसे ही वे जा रहे थे तो महाराजा रघु स्वयं खड़े हुए और उनको बुलाने लगे। उनको बुलाया और अपने निवास स्थान पर ले गए, उनके चरण प्रक्षालन किए और स्वागत सत्कार के बाद उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी याचना बताइए। कहा कि मुझे जो चाहिए वो आप अब नहीं दे सकते, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया है। कहा कि नहीं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव को देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कहा कि ठीक है, मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपको 1 दिन का समय देना होगा। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं 1 दिन के अंदर आपको ये मुद्राएं ला कर दूंगा। तब महाराजा रघु अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं और कहते हैं कि कुबेर पर चढ़ाई कर दो और वहाँ से स्वर्ण लेकर आओ। जैसे ही ये बात कही तो कुबेर को पता था कि रघु जो निर्णय कर लेते हैं वे उसे पूरा करते हैं, इसलिए युद्ध के डर से उसने पहले ही अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि कर दी, वर्षा कर दी। और जैसे ही स्वर्ण की वर्षा हुई, जो स्वर्ण कुबेर जी ने बरसाया था वह सारा इकट्ठा किया और वह श्री कौश जी को देने लगे। कहा कि मुझे इतना सारा स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ गुरुदेव ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं, मैं वही लेकर आपके पास से जाऊंगा। तो गुरुदेव ने जितना कहा था उतना स्वर्ण श्री कौश जी ने लिया और जो बचा हुआ स्वर्ण था श्री रघु जी ने ये ब्राह्मणों को दान कर दिया। ब्राह्मण वत्सलता को देखकर श्री कौश जी उनको आशीर्वचन कहने लगे और कहा कि तुम्हारे कुल में एक ऐसा पुत्र होगा जो आपकी वंश की कीर्ति को बढ़ाएगा और परम तेजस्वी होगा, और आपकी इस अयोध्या में स्वर्ण खनि नाम का एक तीर्थ होगा, जो भी उसमें स्नान करेगा वह समस्त पापों से उसका छुटकारा हो जाएगा। और ये बात कहकर श्री कौश जी वहाँ से अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और आज भी अयोध्या में ये स्वर्ण खनि नाम का तीर्थ है जहाँ लोग स्नान करते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। तो ऐसे थे महाराजा रघु, जो कभी भी किसी भी ब्राह्मण और संत को निराश नहीं करते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
इसलिए वे जो वचन दे देते थे उसे पूरा करते थे। ऐसे थे महाराजा रघु। ऐसे महाराजा रघु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।